सो पहला क्वेश्चन है बायोपायरेसी इज़, तो जब बायो रिसोर्स का बिना परमिशन के यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है बायोपायरेसी। तो आंसर होगा इसका थर्ड, दैट इज़ यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट ऑथराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एबनॉर्मल जीन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ नॉर्मल जीन बाय यूजिंग, तो ये जीन थेरेपी टेक्निक से होगा। तो आंसर इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, RNA आई किसके लिए, यहाँ पर इंटरफेरेंस के लिए, दैट इज RNA इंटरफेरेंस इज अ नेचुरली अकरिंग मैकेनिज्म एंड लीड्स टू द साइलेंसिंग ऑफ जीन्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो इसमें डबल स्टैंडर्ड RNA का फॉर्मेशन होगा। आंसर होगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एलिसा, तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, ये सही है। नेक्स्ट है पेरीऑक्सीडेज इज़ यूज्ड इन एलिसा। थर्ड दे रखा है एलिसा डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन, ये भी सही है। और फोर्थ बता रखा है इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स ऑफ ओनली सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स, तो ये एलिसा से नहीं होगा बल्कि PCR से होता है। तो फोर्थ इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ विटामिन A डेफिशिएंसी इन पुअर कंट्रीज कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग, तो जो गोल्डन राइस है वो विटामिन रिच होता है, तो उससे विटामिन A की जो डेफिशिएंसी आ रही थी पुअर कंट्रीज़ में वो फुलफिल हो गई, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट एक्सेप्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उसमें टॉलरेंट टू ड्राउट होगा और एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप होंगी वो, लेकिन इसमें बता रखा है अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो ये डिज़ायरेबल क्वालिटी नहीं है, तो आंसर है इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो इसमें ई कोलाई का यूज़ हुआ था, ई कोलाई मतलब एस्कर्शिया कोलाई, तो आंसर इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है वेक्टर यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ DNA फ्रैगमेंट करस्पॉन्डिंग टू एडिनोसिन डीअमाइनेज इन ह्यूमन लिम्फोसाइट इज, सो दीज आर रेट्रोवायरस जो वेक्टर की तरह काम करेंगे, तो आंसर है इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है ऑटो रेडियोग्राफी इज एम्प्लॉयड इन ऑल गिवन टेक्निक एक्सेप्ट, पहला दे रखा है DNA फिंगरप्रिंटिंग, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन एंड नदर्न ब्लॉटिंग, एंड फोर्थ दे रखा है PCR, तो PCR में ऑटो रेडियोग्राफी नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organism for public use is, so it is GEAC, तो GEAC की फुल फॉर्म क्या हुई, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, पहला दे रखा है RNA इंटरफेरेंस इज अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग मेथड, ये सही है। सेकंड बता रखा है गोल्डन राइस इज़ अ ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटी डेवलप्ड यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, तो ये एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू में आएगा गोल्डन राइस, तो ये इनकरेक्ट है। थर्ड बता रखा है ह्यूमन इंसुलिन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एज जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल इज़ नेवर यूनिवर्सल एंड स्पीशीज स्पेसिफिक, तो ये यूनिवर्सल होते हैं जेनेटिक कोड, तो थर्ड भी इनकरेक्ट है। फोर्थ में बता रखा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड अपस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, लेकिन इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस, तो करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है रोजी इज़ अ ट्रांसजेनिक काउ विच प्रोड्यूसेस मिल्क रिच इन, सो इट इज़ ह्यूमन अल्फा लैक्टल्बुमिन देन नॉर्मल काउ, तो आंसर इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग बेनिफिट ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट, सो पहला क्वेश्चन मतलब पहला स्टेटमेंट गिवन है दे आर पोर ससेप्टेबल टू एबायोटिक स्ट्रेस,
तो ये टॉलरेंट होते हैं ना कि ससेप्टिबल। सेकंड बता रखा है ऑल ऑफ द जीएम प्लांट आर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हैव रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, तो ये सही होगा। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है देयर इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज हैज़ लेड टू डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल, तो ये प्रिवेंट करते हैं ना कि इसको बढ़ावा देते हैं न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन होने को, तो आंसर है इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो पहला गिवन है ड्यूरिंग ऑटो रेडियोग्राफी cells or colonies having the mutated gene do not appear on the photographic film, तो ये सही है। नेक्स्ट बता रखा है सेकंड स्टेटमेंट में प्रोब डजंट हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद म्यूटेटेड जीन, तो ये दोनों सही है। और जो सेकंड है ये फर्स्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, सो जो प्रो इंसुलिन है ये पहले के स्टेज में होगा और इंसुलिन है मैच्योर स्टेज, तो अगर हम प्रो इंसुलिन से सी पेप्टाइड को रिमूव कर देते हैं तो हमें मैच्योर इंसुलिन मिल जाएगी, तो आंसर होगा इसका सेकंड, दैट इज सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड। अगला क्वेश्चन है टॉक्सिन प्रेजेंट इन बीटी कॉटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन बाय, तो जो एल्कलाइन पीएच होता है गट का इंसेक्ट के अंदर वहाँ पर प्रोटॉक्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो आंसर है इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉर्न प्लांट टू मेक देम रेजिस्टेंट टू कॉर्न बोरर, तो देखिए CRY1AC एंड CRY2AB ये तो होंगे कॉटन बॉलवॉर्म्स के लिए और CRY1AB होगा कॉर्न बोरर के लिए, और क्वेश्चन में पूछा है कॉर्न बोरर के लिए कौन सा है, तो आंसर होगा इसका थर्ड, दैट इज CRY1AB। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो पहला दे रखा है रोजी एक काऊ है, ट्रांसजेनिक काऊ, इट इज़ अल्फ़ा लैक्टल्बुमिन रिच मिल्क, और सेकंड बता रखा है अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन, ये होता है यूज़ ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा में। नेक्स्ट है एलिसा, इसमें बताया है कि एंटीजन और जीन इंटरेक्शन, लेकिन एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है इसमें, तो थर्ड इनकरेक्ट है। और फोर्थ बता रखा है गोल्डन राइस, इट ओवरकम द विटामिन ए डेफिशिएंसी, फोर्थ भी सही है, तो आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ क्रॉप वाज पेटेंटेड बाय राइस टेक विच फेस्ड इंटरनेशनल outrage over allegations of biopiracy, so it was basmati। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन देखिए नॉर्मन बोरलॉग इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन लीड्स टू एनहेंस्ड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस, ये भी सही है, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो गेहूँ और चावल के प्रोडक्शन हाई हो गए थे। नेक्स्ट है टेक्निक यूज्ड ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू ट्रिपलिंग ऑफ द यील्ड, ये भी सही है। और फोर्थ बता रखा है यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स बायोपेस्टिसाइड वाज प्रोमोटेड हैविली ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, लेकिन बायो फर्टिलाइज़र और बायोपेस्टिसाइड प्रमोट नहीं हुए थे बल्कि फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स प्रमोट हुए थे, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू मेक tobacco plant resistant against malloidogyny, so it is breakdown of chromosomal DNA of tobacco plant, ये रिलेटेड नहीं है बल्कि जो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर है, और दूसरा बता रखा है सप्रेशन और ब्रेकडाउन ऑफ स्पेसिफिक mRNA एंड RNA इंटरफेरेंस दैट इज RNAi, ये रिलेटेड हैं, आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए जीन थेरेपी इज कलेक्शन ऑफ मेथड that allow correction of gene defect, which of the following is or are not a completely curative method for ADA deficiency, तो इसमें देखिए पहला दे रखा है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इन अडल्ट एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं होंगे क्योंकि इसमें एक बार ट्रीटमेंट ले लिया तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम रुक के
फिर से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, रेगुलर ट्रीटमेंट चलता रहता है इसके अंदर। लेकिन जो थर्ड बता रखा है दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ADA जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियो स्टेजेस। तो अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो कम्प्लीटली क्योरेबल होता है। तो नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल में क्या कौन सा आएगा, 1 और 2, तो आंसर इसका 4th। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंटली हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स आर बीइंग यूज्ड वर्ल्ड वाइड, सो इट इज़ 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ELISA is a serum based test. In this method infection by pathogen can be detected by, तो it is detected by both presence of antigen and against antibody in serum that particular pathogen। तो एंटीजन में कौन से आएंगे, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो आंसर इसका 3rd। अगला क्वेश्चन देखिए, अ प्रोब इज, सो इट इज़ आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA, so correct answer is 1st। next question is recombinant protein used for the production of used for treatment of emphysema, so it is alpha 1 antitrypsin। next question है protein based technique now routinely being used to diagnose HIV in suspected AIDS patient is, तो इसके लिए टेक्निक होती है ELISA, तो करेक्ट ऑप्शन इसका 1st। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द प्रोटीन हुज एक्सप्रेशन वॉज अल्टर्ड यूजिंग RDT दैट अलाउड टोमेटोज टू रिमेन फ्रेश एंड रिटेन फ्लेवर, सो इट वॉज पॉलीगैलेक्टूरोनेज, तो आंसर इसका 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स करेंटली अप्रूव्ड फॉर कॉमर्शियल यूज ग्लोबली इज, सो इट इज़ 30। अगला क्वेश्चन देखिए, अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड दैट मे बी यूज टू रेगुलेट एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल वर्ल्ड वाइल क्रिएटिंग GMO इज कॉल्ड, तो इनको बोला जाता है बायो एथिक्स, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस दैट हैज़ अ मच लॉन्गर एंड मोर फ्लेवरफुल शेल्फ लाइफ formed by using antisense RNA, so it is flavor saver tomato। अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक विटामिन A एनरिच बासमती राइस इज, तो ये होंगी गोल्डन राइस की वैरायटी, इसमें विटामिन A ज़्यादा होता है, तो आंसर इसका 1st। अगला क्वेश्चन है अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दैट इज रोजी इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन एंड रिच मिल्क, the milk contain alpha lactalbumin whose concentration is, तो कंसेंट्रेशन होगी इसकी 2.4 ग्राम्स पर लीटर, तो करेक्ट ऑप्शन इज 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन कम्प्लीटली मैच्योर इंसुलिन, तो देखिए इंसुलिन में 2 चेन होंगी, A चेन और B चेन, तो A में होगी 21 और एक में 30, तो टोटल कितनी हो गई 51 अमाइनो एसिड्स, तो आंसर है इसका 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पहला दे रखा है द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल, सो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है स्किड इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडिनोसिन डीअमाइनेज, ये भी सही है। थर्ड बता रखा है अ फंक्शनल ADA-cDNA is introduced into lymphocyte by using a shuttle vector, लेकिन यहाँ पर शटल वेक्टर की जगह आना चाहिए था रेट्रोवायरल वेक्टर, तो ये इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा इसका 3rd। और 4th बता रखा है ADA is introduced into cells at early embryonic stages, it could be a permanent cure, तो 4th भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर has been used for introducing nematode specific genes in infected tobacco plant, so these are TI plasmid of agrobacterium, so correct answer is 3rd। next question है select the incorrect match, पहला दे रखा है एडिनोसिन डीअमाइनेज स्किड इंसुलिन से रिलेटेड है एली लिली, और थर्ड बता रखा है इंटरल्यूकिन्स एनहेंसमेंट ऑफ एक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, ये भी सही है।
और फोर्थ बता रखा है डॉली, पॉली एंड मॉली, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो ये क्या थे? क्लोन्ड एनिमल्स थे। तो आंसर है इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन एनकोड फॉर प्रोटीन कंट्रोलिंग ग्रोथ ऑफ कॉर्न बोरर। तो CRY1A भी होता है कॉर्न बोरर के लिए, और CRY1AC एंड CRY2AB ये होता है कॉटन बॉलवर्म्स के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है, बायोपायरेसी मीन्स, सो इट इज़ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट ऑथेंटिक परमिशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADA इन द बॉडी इज, सो इट इज रेड बोन मैरो। अगला क्वेश्चन है, RNA इंटरफेरेंस इन्वॉल्व, सो इट इन्वॉल्व द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री RNA। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज स्टार्टेड सेलिंग ह्यूमुलिन इन द ईयर 1980s। तो एली लिली कंपनी ने सबसे पहले ह्यूमुलिन सेल करना स्टार्ट किया था। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी दैट इज ADA कैन बी परमानेंटली क्योर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम इसमें जीन थेरेपी का ट्रीटमेंट दे देते हैं तो वो एक परमानेंट क्योर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका थर्ड, दैट इज जीन थेरेपी एट अर्ली embryonic stages if the gene isolate from marrow cells producing ADA is introduced into the cells। अगला क्वेश्चन है, alpha-1 antitrypsin is, so it is used to treat emphysema। अगला क्वेश्चन है देखिए, use of bioresources of multinational companies MNCs and other organization without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment is termed as। तो इसको बोला जाता है बायोपायरेसी, जब बायो रिसोर्स का विदाउट परमिशन यूज़ किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक। तो ये ई कोलाई से कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो आंसर है इसका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हेरोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक प्लांट, सो इट इज ब्रेसिका नेपोस। करेक्ट आंसर होगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, द ट्रिगर ऑफ एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस इज। तो जब ये प्रोटॉक्सिन इंसेक्ट के अंदर जाएगा और इंसेक्ट का जो गट होता है वहाँ पर अल्कलाइन pH होगा, तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटॉक्सिन प्रेजेंट होगी वो एक्टिव फॉर्म में हो जाएगी और उससे जो इंसेक्ट होगा वो अफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो पेटेंट्स आर, सो इट इज़ राइट टू यूज़ इन्वेंशन, राइट टू यूज़ बायोलॉजिकल एंटिटीज़ एंड राइट टू यूज़ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। तो ये सारे राइट्स हैं, तो आंसर होगा इसका फोर्थ, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन्स इज डिफेक्टिव इन पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो इट इज़ स्किड बता रखा है इसमें, तो ये कौन सा होगा? एडिनोसिन डीअमाइनेज। अगला क्वेश्चन है, बीटी टॉक्सिन किल्स इंसेक्ट बाई। तो ये जो एपिथेलियम होता है मिडगट का उसमें पोर्स बना देता है, उसके बाद इससे जो इंसेक्ट होगा वो मर जाएगा। तो आंसर है इसका थर्ड, दैट इज क्रिएटिंग पोर्स इन द मिडगट एपिथेलियम। अगला क्वेश्चन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज एन अफेक्टिव वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफर इन। तो ये सोयाबीन में अफेक्टिव होगा, तो करेक्ट आंसर है इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच मे हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन डेवलपिंग कंट्रीज इज। तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से, तो हमें ऐसे कुछ डाइट लेना चाहिए जिसमें विटामिन ए ज़्यादा हो। तो आंसर होगा इसका सेकंड, क्योंकि गोल्डन राइस में विटामिन ए का कंटेंट हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसजेनिक। तो पॉली, मॉली एंड रोजी ये तीनों ही ट्रांसजेनिक हैं, तो आंसर इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, इन RNAi
The genes are silenced using, so it is double-stranded RNA. Next question है exploitation of bioresource of a nation by multinational companies without authorization from the concerned country is referred to as, so it is biopiracy. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए की क्वांटिटी हाई होगी, तो आंसर इसका फर्स्ट, दैट इज इट इज़ विटामिन ए एनरिच्ड विद अ जीन फ्रॉम डैफोडिल। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो जेनेटिक कोड है वो सब में नियरली यूनिवर्सल होते हैं, तो आंसर इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis इन बॉलवर्म्स। सो इट इज़ अल्कलाइन पीएच ऑफ गट, जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटॉक्सिन को एक्टिव फॉर्म टॉक्सिन में कन्वर्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रैगमेंट इन ह्यूमन lymphocytes, so these are retrovirus। अगला क्वेश्चन देखिए यूज ऑफ बायोरिसोर्स बाय एमएनसी एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड, तो इसको बोला जाएगा बायोपायरेसी। अब देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, 3-4 बार, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर assessing the safety of introducing genetically modified organism for public use is, so it is Genetic Engineering Approval Committee, GEAC। तो इस फुल फॉर्म को भी याद रखना, कभी कभी ये फुल फॉर्म ही पूछी जाती है आपसे। अगला क्वेश्चन है अ न्यू वेराइटी ऑफ राइस वॉज पेटेंटेड बाय फॉरेन कंपनी दो सच वेराइटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज रिलेटेड टू, तो ये बासमती की बात कही गई है, तो आंसर इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड, तो इसको कहा जाएगा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखिए विच काइंड ऑफ थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विद ADA डेफिशिएंसी, तो इसमें जीन थेरेपी से जो ADA है डेफिशिएंसी उसको क्योर किया गया था। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलोइडोगाइनी इनकॉग्निटा, तो इट इज़ रूट। अगला क्वेश्चन है द 2 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय, सो इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है golden rice is genetically modified crop plant where the incorporated gene is meant for biosynthesis of, so it is vitamin A। अगला क्वेश्चन है introduction of tDNA into plant involves infection of plant by agrobacterium tumefaciens। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉप्स engineered for ग्लाइफोसेट आर रेजिस्टेंट और टॉलरेंट टू, तो ये हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये फिर से आ गया सेम क्वेश्चन, इन बीटी कॉटन द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू, सो इट इज़ अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट। ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है PYQs में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट GM रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज, सो इट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। अगला क्वेश्चन है इन विट्रो क्लोनल प्रोपगेशन इन प्लांट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ये PCR होंगे और RAPD। अगला क्वेश्चन है कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग आर, so it is BAC and YAC। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज, तो ये इंसुलिन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल DNA यूजिंग द सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज, तो इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑटो रेडियोग्राफी और ब्लॉटिंग तो यूज़ होंगे लेकिन PCR का यूज़ नहीं होता,
तो आंसर है फोर्थ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप्स इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर्स। सो इट इज कॉटन। अगला क्वेश्चन है कंजप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो हम ऐसी डाइट लेंगे जिसमें विटामिन ए की क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो ये होंगे गोल्डन राइस। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन फॉर ट्रीटिंग। सो इट वॉज एडीए डेफिशिएंसी के लिए। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट एडिनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन है अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो इनको बोला जाता है प्रोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू अ नेमाटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूस्ड इन होस्ट सेल। सो दीज आर बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज ऑफ। तो 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं माइस। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए टू डी अबाउट सर्टेन मिस्टेक इन 2 ऑफ देम। विच ऑफ द 2 स्टेटमेंट हैव मिस्टेक्स। ओके, जिसमें मतलब जो इनकरेक्ट है हमको वो चूज़ करने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो रोजी प्रोड्यूस्ड मिल्क विच वॉज ह्यूमन अल्फा लैक्टल्बुमिन एनरिच्ड। तो ये बफेलो नहीं था, काऊ था, तो ये इनकरेक्ट हो गया ए। बी स्टेटमेंट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये आइसोलेशन के लिए काम नहीं होता, कटिंग ऑफ डीएनए के लिए काम आता है। तो बी भी गलत हो गया। और सी बता रखा है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये सही है। डी है डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर आर यूज्ड इन ट्रांसफ़र ऑफ आर डीएनए इनटू द होस्ट। तो देखिए ए और बी इनकरेक्ट है और सी और डी करेक्ट है, और हमको इसमें बताना है कि कौन से इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, दैट इज ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल विच कंटेन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। सो दिस प्रोटीन बाइंड्स विद एपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए has been used in producing transgenic plant resistant to। so it is nematodes। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज़ बीन यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू। तो इसका आंसर भी होगा सेम, नेमेटोड, सेम क्वेश्चन है। अगला है द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर। तो ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए डेवलप किया गया था जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल। तो आंसर है इसका सेकंड। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग। सो इट इज़ ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज़ इन ह्यूमन। तो देखिए पहले होगा माइस के ऊपर टेस्टिंग, अगर माइस के ऊपर सक्सेसफुल हो गया फिर किया जाएगा मंकी के ऊपर टेस्ट, उसके बाद ह्यूमंस के लिए बताया जाता है कि ये वैक्सीन सेफ़ है। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीटी कॉटन आर। सो दीज हैव हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंट टू बॉलवॉर्म्स। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए एंड आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो इनको कहा जाता है प्रोब। अगला क्वेश्चन है एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस। सो इट इज़ कम्प्लीटली रेजिस्टेंट टू ऑल insect pest and disease of paddy। next है which one of the following is now being commercially produced by biotechnological procedure। तो देखिए निकोटीन, क्विनाइन और मॉर्फिन ये बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस नहीं होते लेकिन इंसुलिन होता है। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। अगला क्वेश्चन है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेथड इज़ यूज्ड फॉर। सो इट इज़ फॉर जीन ट्रांसफ़र विदाउट अ वेक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन। पहला दे रखा है बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन द बैसिलस। तो बैसिलस के अंदर तो इनएक्टिव फॉर्म में होगा,
और इनएक्टिव फॉर्म के लिए हम लिखते हैं प्रोटॉक्सिन, तो पहला गलत है। नेक्स्ट है द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर्स द ओवरी ऑफ द पेस्ट टू स्टेरिलाइज इट एंड दस प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसा नहीं होता। जो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन होती है वो एंटर करती है मिड गट में, मतलब जो गट होता है इंसेक्ट का वहाँ पर एंटर करती है और एक्टिवेट हो जाती है टॉक्सिन में ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ इंसेक्ट। उसके बाद जो एपिथेलियम होता है मिड गट का उसमें पोर्स बना के अल्टीमेटली इंसेक्ट को किल कर देती है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है ये भी गलत हो गया, सेकेंड हो गया। इसमें थर्ड देखिए, द कंसर्न बैसिलस हैव एंटीटॉक्सिन्स, तो इनमें एंटीटॉक्सिन्स नहीं होते। फोर्थ बता रखा है द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट, तो फोर्थ सही है, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक प्लांट आर दी वंस, सो दीज आर जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू द सेल एंड रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम दैट सेल। नेक्स्ट है द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis इज वाइडली यूज्ड इन कंटेम्पररी बायोलॉजी एज इंसेक्टिसाइड, तो बैसिलस thuringiensis को इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू क्रॉप्स, सो इट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द जेनेटिक डिफेक्ट एडिनोसिन डीअमाइनेज ADA डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड परमानेंटली बाय, तो परमानेंटली के लिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रीटमेंट देना होता है, तो आंसर होगा इसका सेकेंड, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग ADA इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। अगला क्वेश्चन है द ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच मे हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन डेवलपिंग कंट्रीज इज, सो इट इज़ गोल्डन राइस। तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, PYQZ में देख लीजिए आप। नेक्स्ट है Cry1 एंडोटॉक्सिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis आर अफेक्टिव अगेंस्ट, तो ये बॉलवॉर्म्स के लिए अफेक्टिव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, व्हेन अ पीस ऑफ RNA दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इन सीक्वेंस इज यूज्ड टू स्टॉप एक्सप्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन, तो इसको बोला जाता है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन और यूज ऑफ हर्बिसाइड resistant GM crop is to, so it is eliminate weeds from the field without the use of manual labor। अगला क्वेश्चन देखिए the genetically engineered microorganism used successfully in bioremediation in oil spill is species of, so it is देखो अब ऑयल स्पिल से याद रखना स्यूडोमोनास, ओके, तो आंसर है इसका सेकेंड। अगला क्वेश्चन है Golden rice is a promising transgenic crop. When released for cultivation, it will help in, so it is alleviation of vitamin A deficiency। Next question है the protein product of the following Bt toxin gene Cry1AC and Cry2AB are responsible for controlling, तो देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, Cry1AC और Cry1AC और Cry2AB ये दोनों कॉटन बॉलवॉर्म्स के लिए हैं और Cry1AB कॉर्न बोरर के लिए, तो इसमें पूछा गया है Cry1AC और Cry2AB के लिए, तो आंसर होगा इसमें बॉलवॉर्म्स, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है बैसिलस thuringiensis BT strains have been used for designing novel bio-insecticidal plants। नेक्स्ट है हाउ इज BT toxin known to kill the target insect in protection of cotton plant, तो इसमें जो मिडगट होगा उसको पोरस कर देगा, उसके बाद उसकी किलिंग कर देगा इंसेक्ट की, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट, दैट इज मिडगट सेल लाइसिस एंड स्वेलिंग। अगला क्वेश्चन है विच जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis हैज़ बीन नोन टू कंट्रोल द इंसेक्ट पॉपुलेशन ऑफ कॉर्न बोरर, सो दीज आर Cry1AB जीन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैसिलस thuringiensis आर करेक्ट। पहला दे रखा है वन ऑफ द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया इज थ्यूरोसाइड विच इज एक्टिव अगेंस्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट लार्वी, ये सही है। अगला बता रखा है द टॉक्सिन अक्यूमुलेट इनसाइड द बैक्टीरिया ड्यूरिंग स्पोरुलेशन,
ये भी सही है। नेक्स्ट है अपॉन इंजेक्शन ऑफ ससेप्टिबल इंसेक्ट दे आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म एंड किल देम बाय इनहिबिशन ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट इन द मिडगट। तो सी स्टेटमेंट भी सही है। और डी देखिए द प्रोटीन एनक्लोज्ड बाय द जीन क्राई टू ए बी कंट्रोल कॉर्न बोरर। तो क्राई टू ए बी कॉटन बॉलवॉर्म्स के लिए होते हैं। तो ए बी सी सही है और डी इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया देमसेल्फ बिकॉज। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो टॉक्सिन होता है बीटी टॉक्सिन ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए बैक्टीरिया को किल नहीं करता। तो आंसर है इसका थर्ड, दैट इज टॉक्सिन इज इनएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो वेपन। सो बैसिलस एंथ्रेसिस बायो वेपन की तरह यूज़ किया जाता है। तो आंसर हो गया इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम डेफिशिएंसी विल लीड टू द डिजीज कॉल्ड स्किड। सो इट इज़ एडिनोसिन डी अमाइनेज ADA। अगला है ANDI इज ट्रांसजेनिक, सो इट इज़ मंकी। तो इसको आप ऐसे याद रखना एंडी मंकी, लाइक हरियाणा में बोल देते हैं मंकी बहुत एंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेगुलेटरी बॉडी वर्किंग अंडर MOIF फॉर द रिलीज ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप इज। तो GEAC होगा, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अगला क्वेश्चन देखिए अ नेमेटोड मेलोइडोगाइन infect the root of tobacco plant and causes a great reduction in the yield. A novel strategy was adopted to prevent this infestation which was based on the process of। तो ये RNA इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड था और इसमें ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में यूज़ होता है RNA इंटरफेरेंस एज सेलुलर डिफेंस। अगला क्वेश्चन है वाई इज यूजुअली इंसुलिन नॉट एडमिनिस्ट्रेड ओरली टू अ डायबिटिक पेशेंट। तो इंसुलिन को हम ओरली इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इंसुलिन एक पेप्टाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस दैन मोस्ट कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस। पहला दे रखा है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, PCR एंड ELISA। तो ये तीनों ही होंगे। तो आंसर है इसका फोर्थ, दैट इज ABC। अगला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एथिकल इश्यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहला स्टेटमेंट है बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। नेक्स्ट है इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस थ्रू द US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। ये भी सही है। और थर्ड बता रखा है बायोपायरेसी इज द फॉर्म यूज टू रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। तो थर्ड भी सही है। और फोर्थ देखिए द करेंट इंटरेस्ट इन द मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रोब प्लांट एंड एनिमल हैज़ रेज्ड नो एथिकल क्वेश्चंस। तो ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग विच इज़ कॉल्ड जीन टैक्सी। तो वेक्टर्स को जीन टैक्सी बोला जाता है, तो आंसर होगा इसका प्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमुलिन आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो पहले आएगा सिंथेसिस ऑफ जीन दैट इज DNA फॉर ह्यूमन इंसुलिन आर्टिफिशियली, then insertion of synthetic human insulin gene into the plasmid, फिर आएगा introduction of recombinant plasmid into the E. coli, then culturing recombinant E. coli in bioreactors, जब E. coli की कल्चरिंग हो जाएगी फिर extraction of recombinant gene product from E. coli, उसके बाद प्योरिफिकेशन हो जाएगी ह्यूमुलिन की। तो देखिए सीक्वेंस क्या हुआ, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड, सिक्स्थ एंड थर्ड। तो करेक्ट आंसर है इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन है BT ब्रेंजल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप इन दिस BT रेफर्स टू। तो BT का एक्सपांडेड फॉर्म होगा
बैसिलस thuringiensis। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर के। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।